मतदान की भूमिका क्या होगी, क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पर लोग वोट देना चाहेंगे। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा क्या है? महंगाई दिल्ली वासियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। 34% लोगों का कहना था कि महंगाई के आधार पर ही वो सबसे ज्यादा चुनाव में तय करेंगे कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए। भ्रष्टाचार दूसरा, 20% लोग उस पर भ्रष्टाचार को मुद्दा मानते रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, 17% लोगों का मानना है कि यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। स्थिर सरकार 7 और बिजली पानी 6%। यानी बिजली पानी की समस्या दिल्ली में कितनी जटिल बनती जा रही है, यह भी आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने सवाल यह पूछा कि किस पार्टी पर आपको भरोसा है कि जो आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस मुद्दे को कौन सी पार्टी सबसे बेहतर तरीके से उसका समाधान निकाल सकती है। 46% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ अगर अपनी सरकार दिल्ली में बनाए तो उनके मुद्दे जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका समाधान निकाला जा सकता है। 23% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा काबिल है इस तमाम मुद्दों का समाधान निकालने के लिए। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास जमता हुआ नहीं दिखाई देता है। आलोक जी, अगर हम आधार देखें, मुद्दों के आधार पर सबसे ज्यादा महंगाई और इसके लेकर पिछले 5 साल में दिल्ली में त्राहिमाम मचता रहा। आम आदमी पार्टी आई लेकिन शायद बहुत फायदा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो रुझान है, क्या ये केंद्र से बहती हुई हवा है जो दिल्ली में प्रभावित करती दिखाई दे रही? देखिए निश्चित, सबसे बड़ी बात है कि अपेक्षा यही थी कि महंगाई कम होगी और ये त्राहिमाम अभी भी चल रहा है। 40 रुपए किलो आलू अभी भी कई इलाकों में मिलता है, प्याज के भाव महंगे हैं, हर चीज महंगी है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अभी उसको ये नहीं बन रहा है कि यदि केजरीवाल बन जाएंगे तो महंगाई कम हो पाएगी। आपके सर्वे का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, एक तरफ केजरीवाल लोकप्रिय है लेकिन दूसरी तरफ से लोगों को ये विश्वास होता है कि नहीं साहब, जैसे कहते हैं ना, आशा पर आकाश टिका है। तो लोग अभी मोदी पर आशा करते हैं कि यदि उनकी सरकार यदि केंद्र में है, वो महंगाई मतलब जिम्मेदार भी मानती है। बिल्कुल, इसलिए ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। मैं मानता हूं कांग्रेस तो कर नहीं सकती क्योंकि कांग्रेस अब सरकार में नहीं है। सिंह साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे विदुड़ी साहब और वीरेंद्र जी, वो गवर्नर एलजी के बारे में बात कर रहे थे। आपका बड़ा लंबा अनुभव है पत्रकारिता के साथ साथ, आपका राजनीतिक अनुभव भी एक तरह से बहुत है क्योंकि आप राजनेताओं से करीबी से मिलते हैं। एनडीए सरकार आने के बाद करीब करीब 8 गवर्नर्स हटाए गए हैं देश भर में जो यूपीए सरकार ने बनाए थे। ये जंग साहब को क्यों नहीं हटाया गया? कुछ ज्ञान मेरा बढ़ा सकते हैं आप? जी हाँ, इसमें बहुत सिंपल सा है कि राज्यपाल अब वो जो रहे हैं वो तन के खड़े होते नहीं हैं। उसके कारण भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो तन के खड़े नहीं हो पाते हैं। नतीजा ये हुआ है कि आप देखें तो बहुत ही प्लायबल, जैसे ही उन्होंने देखा कि सब जा रहे हैं, 8 जा चुके हैं, तो वो काफी प्लायबल, काफी विनम्र हो गए और वो ये मैसेज देने लगे सटल कि आप जैसे चाहे वैसे मैं करूंगा। कहीं से तन के नहीं खड़ा हो रहे थे। यही वजह है कि इनको रिटेन कर लिया गया कि नहीं ठीक साहब, टेस्ट कर लिया जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये मान लिया गया कि नहीं, अपने हिसाब से ये काम करेंगे। और वैसे भी उनकी पोजीशन ऐसी है नहीं, जो प्रोविजन है लॉ का, जो एक्ट का है या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का है, उसको अगर आप देखें तो बहुत सीधा सा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत फंक्शनल लीवे नहीं होता है, बहुत स्वतंत्रता नहीं होती है। तो और ये मैसेज उन्होंने बड़े आराम से दे दिया जब सरकार बदली तो, कि नहीं नहीं, हम वो वाले नहीं हैं, हम तो ये वाले भी तैयार हैं करने के लिए। इसमें सिंपल सी बात है, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। उर्मिलेश जी, आज जो मुद्दा खड़ा होता है, नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिस पर हर कोई अपनी उम्मीदें टिकाए बैठा है, जैसा अभी आलोक जी भी कह रहे थे। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा जो आज देश के सामने है। दिल्ली की जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी, तो क्या हम ये मान के चले कि आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बड़ा चेहरा बनकर उभरे महाराष्ट्र में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली में भी अगर आज चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी ही वो सिक्का है जो यहां सबसे आज चलता दिखाई देगा और कम से कम 70 विधानसभा में 40 जगह मोदी जी कैंपेन करते भी दिखाई देंगे। देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का मैं समझता हूं राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा सवाल यही है जो अभी आप पूछ रहे हैं। ये इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि आप ही के सर्वे में हर्षवर्धन एकमात्र बीजेपी के नेता हैं जो केजरीवाल को टक्कर थोड़ी बहुत दे रहे हैं, 1% नीचे हैं, 27 और 28 का आंकड़ा है। इसके अलावा बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री पद के लालसा रखने वाले लोग हैं, वे सारे लोग 2, 5, 6% वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसको दिल्ली की जनता एक्सेप्ट कर रही हो। तो एक्सेप्ट किसको कर रही है? ये महाराष्ट्र में लोगों ने देखा और हरियाणा में भी देखा कि नरेंद्र मोदी ने वहां किसी को मुख्यमंत्री माना ही नहीं और प्रदेश की जनता को भी एहसास नहीं दिलाया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है। आगे भी ऐसे होने जा रहा है। हम आपको राज देंगे, हम आपको शासन देंगे। तो ये उनकी एक स्टाइल है। इसको आप पसंद करें, इसको लोकतांत्रिक आप कहें, नहीं कहें, ये आपके ऊपर है। लेकिन वो दिल्ली की जनता को भी जब चुनाव होगा
तो जाहिर है जिस तरह कैंपेन वो करेंगे वो यही कहेंगे कि हम केंद्र में हैं और ये राज्य जो है केंद्र के बिल्कुल बगल में है, उसी की छत्र छाया में है, हम आपको बेहतर शासन देंगे। ये टक्कर होगी। विजय गुप्ता साहब, एक बड़ी बात होगी कि अरविंद केजरीवाल को आप बिल्कुल कमजोर मत समझिए, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी आज भी दिल्ली में बहुत है और कांग्रेस बिल्कुल लोवेस्ट। विजय गुप्ता साहब, एक छोटी सी बात मैं जरूर यहाँ पर कर लूं। विजय गुप्ता साहब, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात, क्योंकि हमारे सर्वे में आया है महंगाई आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, मैंने आपकी लिस्ट निकाली है जो आपने 2013 में जारी की थी। चावल 50 रुपए किलो, अरहर दाल 90 रुपए किलो, उड़द दाल 90 रुपए किलो, राजमा 120, चना 90, आटा 18 से 20, दूध 44, चीनी 45, चाय पत्ती 250 रुपए प्रति किलो, नमक 20, सरसों का तेल 115 से 120, अंडे 60 रुपए दर्जन। एक आर्टिकल मुझे आज ऐसा बता दीजिए जिसके दाम कम हुए, सिंगल आर्टिकल सर मुझे बता दीजिए। जी, ये आपके सर्वे के आधार पर ही कहना चाहता हूं। आपके सर्वे में कहा गया कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और उसके बाद जनता से पूछा गया कि महंगाई को कम करने में सबसे सक्षम कौन है। तो दोनों चीजों में जनता ने माना महंगाई मुद्दा है और जनता ने ये भी माना। सर, 12 आर्टिकल में से एक आर्टिकल बता दीजिए। अब आप बोलने दीजिए प्लीज। और दूसरा, जनता ने अपना विश्वास प्रकट किया कि अगर इसको कोई काबू पा सकता है, इस समय देश में कोई एक पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो जनता ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर प्रकट कर रही है और नरेंद्र मोदी जी पर विशेष रूप से तो आप आशान्वित हैं। उम्मीद है। तो इसलिए सर, आशा से पेट नहीं भरेगा। एक मिनट, एक आर्टिकल देखिए, आप बुलाते हैं तो बात को कहने का मौका दीजिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी बार बार अरविंद केजरीवाल को पॉपुलर लीडर बताया जा रहा है जी, लेकिन आप शायद तथ्यों को सही रूप में जिस तरह से आना चाहिए उसको समझा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो आपको डर लग रहा है कि दोबारा आपको चुनाव लड़ना है उनके खिलाफ। एक मिनट जी, अरे बात तो पूरी करने दीजिए। आप मतलब खुद ही सवाल करेंगे, खुद ही जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी को आपने वोट शेयर 32 से 35% दिखाया है और उनके नेता की पॉपुलैरिटी 28%, यानी कि पार्टी से कम पॉपुलर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, जबकि पहले स्थिति इसके उल्टी थी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी, मैं बहुत आदर से आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक मिनट ना, आदर से क्षमा चाहता हूँ। 47% वोट शेयर अगर हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से देखें तो बीजेपी है, 27% हर्षवर्धन जी हैं। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी उसकी कोई घोषणा नहीं की। मुझे लगता है आतिशी जी लगता है इसका बेहतरीन जवाब दे सकती हैं। आतिशी जी। विजेंद्र जी की बात से मुझे बहुत अचंभा है। मुझे अचंभा इस बात से है कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पॉपुलर नहीं है, आम आदमी पार्टी पॉपुलर नहीं है, भाजपा सारी समस्याएं हल कर सकती है। तो बिल्कुल इस बात से अचंभा हो रहा है कि फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। हम मान लेते हैं आपका सर्वे, हालांकि आपके सर्वे में हमारे हिसाब से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, पर हम मान लेते हैं आपका सर्वे बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिलेंगी। आप बताइए, कल कोर्ट में हियरिंग है, क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? पिछली कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी तो आपके वकील नहीं पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब है। कब चुनाव करवाना है? कल एलजी साहब कल की हियरिंग से पहले दिल्ली में है नहीं। केंद्रीय सरकार सर अभी भी जो यहाँ पे एक राय मिली थी, वहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि निर्णय केंद्र सरकार का है। नहीं लगता कि आपके कहने में सर ये निर्णय केंद्र सरकार का है। ये हर राजनीतिक विजेंद्र जी एक सवाल और आपसे करना चाहते हैं। कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ हो, और आज के पैनल पे भी बहुत हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। विजेंद्र जी एक सवाल और जुड़ा हुआ है इस चुनाव से। अभी हरियाणा के चुनाव जब हो रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हरियाणा में कि वहां का पुलिस वाला इसलिए काम नहीं करता क्योंकि कांग्रेस का पुलिस वाला है। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आप भी पुराने नेता हैं, हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर की बात करती रही है और कहा है कि राज्य में अलग सरकार हो, केंद्र में अलग सरकार हो, तब भी बराबर का काम होना चाहिए, केंद्र सरकार को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। अब आज आपके प्रधानमंत्री हो गए तो आप कहते हैं कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो, तो क्या आप फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जाना चाहते हैं? बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में सामंजस्य से हल होते हैं, और उसके लिए अगर एक ही पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित रूप से प्रगति को 1 और 11 के रूप में सरकारें मिलेंगी, और 1 और 11 जब हो जाएगा
तो निश्चित रूप से प्रदेश की प्रगति होगी। अच्छा विजयन जी, और ये कहना देश में मैं समझता हूँ जनता के पार्टी बीच में हो तो कैसा रहेगा और विजेंद्र जी? स्वयं सुनिए एक मिनट, ये आप जनता से पूछे हुए सवालों पर भी अगर मुझे टिप्पणी करेंगे तो ये न्याय नहीं कर रहे। ये प्रश्न आपने जनता से किया था। अरे विजेंद्र और जी, आप जनता मेरे से जो अच्छे प्रश्न मित्र किया हैं। ये वाला, मैं तो एक उसका रिप्लाई छोटी सी- देखिए आप। मैं तो एक आप छोटी सी जनता से दरखास्त ऊपर कर नहीं रहा हो गए हूं उर्मिलेश जी। कि अगर देश में आप एक जनता ही से पार्टी ऊपर नहीं रहे हो गए। तो लोकतंत्र कितना खूबसूरत होगा। एक मिनट, मैं सीधे तौर पर ये प्रश्न है आज के सर्वे का, 12 प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये। नहीं, और अब जनता की भावना मैं आपके आपकी सामने। व्याख्या पर ये सवाल पूछ रहा हूं। अब आप पूछिए क्या। जो अभी विजय त्रिवेदी ने जो आपसे सवाल किया, उसके जवाब में जो आपने बातें कही, उससे ये बात निकलती है कहीं ना कहीं कि भाई एक ही पार्टी का क्यों न फिर शासन हो पूरे देश में और ये सारा जनता लोकतंत्र तय एक पार्टी के इर्द गिर्द हो। ये ना उर्मिलेश जी तय करेंगे ना विजेंद्र गुप्ता तय करेंगे। अच्छा विजयन जी, ये जनता तय करती है। विजयन जी, ये जनता के अधिकार को जनता के विजयन पास जी, रहने दीजिए। जिस कांग्रेस मुक्त कि वो भारत क्या की करना कल्पना आज चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक जमाना था जब पूरे देश में कांग्रेस का शासन था। आप याद कीजिए 70 का दशक, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शायद ही कोई राज्य बचा था जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और उस वक्त की दुहाई देकर भारतीय जनता पार्टी आज कहती है, मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि वैसा इतिहास में दोहराया नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन हो अजय जी, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन हो। हर तो पार्टी- आप फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, उस फेडरल स्ट्रक्चर को कहां ले जाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हर पार्टी चुनाव में उतरती है और ये अधिकार जनता के पास है कि वो किस पार्टी को चुनाव में जिताती है। तो ये लोकतंत्र में जो अधिकार जनता का है उस पर हम टिप्पणी करें ओके, और हम यहाँ लेकिन चर्चा करें, विजेंद्र शायद गुप्ता वो जी, अनाधिकार चेष्टा होगी। अरविंद क्योंकि ये केजरीवाल की सारी पॉपुलैरिटी लोकतंत्र बढ़ी है, के पर्सनल तौर पे ये जनता आपके के लिए द्वारा खतरनाक है, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा। खैर हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। विनोद कुमार बिन्नी साहब, एक मिनट में आ रहा हूं। आलोक मेहता साहब, बिन्नी साहब, मैं आपका पूरा बायोडाटा देख रहा था। एक वार्ड से दो, दल्लूपुरा वार्ड से 2 बार पार्षद रहने वाला व्यक्ति, 2009 से 2011 के बीच कांग्रेस में रहने वाला व्यक्ति, एक हाई प्रोफाइल नेता अशोक वालिया को 7,752 वोटों से हराने वाला व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, बीजेपी से चुनाव लड़ेगा। आप में आप रह चुके हैं, कांग्रेस में आप रह चुके हैं, अगला कदम दिल से बताइएगा। मैं फिर आपसे पूछूंगा, आप बीजेपी से लड़ेंगे या मैं आपको निर्दलीय लड़ेंगे? इससे पहले मैं 2 बार इंडिपेंडेंट जीता हूं। हाँ। और दोनों बार, पहली बार जीता और दूसरी बार जीता। इस दूसरी बार जब मैं जीता तो शायद नेशनल पार्टीज की जमानत जब्त हुई थी इस सीट पे। वो इसलिए हुई थी कि मैंने वहां आप 7,752 से आपने अशोक वालिया, मैं सब ठीक है, इस बार बताइए। लेकिन अशोक कुमार वालिया जी के हमने चुनाव लड़ा और मैंने सबसे मजबूत सीट चुनी कि मैं अगर लड़ूंगा तो सबसे मजबूत सीट इस बार किसकी पार्टी? लेकिन ऐसा नहीं कि आपका फिर आप मेरे सवाल मुझे घुमा रहे हैं। आपके सर्वे दिखा रहा है, मुझे घुमा रहे हैं आप। 3 लोग। सर सर्वे छोड़ दीजिए, आप आपके बीजेपी सर्वे से दिखा रहा है कि लड़ेंगे, 3 लोग निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। जीत सकते हैं, उनमें एक विनोद कुमार बिन्नी भी हो सकता है। चलिए, तो आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे बीजेपी से? इंडिपेंडेंट जीता हूँ और जी, शहजाद एक बहुत छोटी टिप्पणी इससे पहले कि हमें ब्रेक लेना क्या पड़े। मतलब बीजेपी का मैंने को पार्टी सदस्यता ज्वाइन किया कि मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। मैंने सिर्फ दो चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट जरूर किया था, मैं कभी सदस्य नहीं रहा कांग्रेस। 2009 से 2011 एक बात पे जोड़ना चाह रहा था। और मैं एक बात सर, आपको स्पष्ट कर दूं कि अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलरिटी थी पिछले चुनाव में, अगर आप देखें तो 42 से 45% लोग उनको लाइक करते थे। आज वो घट के 28-27% पे आ गया। आप बड़े बढ़ना मत बताइए, 20% घट गई है। इसमें वास्तविकता सच्चाई है। वास्तविकता ये आलोक जी, इससे पहले कि ब्रेक एक महाराष्ट्र के अनुभव के आधार पर मैं दोनों पार्टियों से जानना चाहता था कि विजयन जी, कल यदि ऐसी स्थिति आती है तो क्या आम आदमी पार्टी का समर्थन लेकर, जैसे एनसीपी ने किया, तब आप चुप हो जाएंगे कि देखते हैं अभी क्या करना है? और आम आदमी पार्टी भी क्या एनसीपी की तरह हाथ जोड़ करके उनके साथ फिर चरणों में गिर जाएगी, जो सत्ता में से पहले कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी? क्या इस बार वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है कि नहीं? यदि ऐसी स्थिति होती है जो 27 और 28% जैसे अभी दिखा रहे हैं लोकप्रियता के हिसाब से भी आप देखें, तो क्या विजेंद्र गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी, चूंकि आपने बहुत हलवा पूरी खिलाया था, आम आदमी पार्टी को रामलीला मैदान में वंदना आंदोलन के समय इसीलिए पड़ी कि सारे विश्व हिंदू परिषद के लोग, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोगों ने हलवा पूरी खिलाया, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। अब आम आदमी पार्टी को भी तय करना है कि क्या जिन्होंने हलवा पूरी खिलाया वो नमक अदा करेंगे यदि बीजेपी सत्ता में रहती है। आलोक जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, ना तो आम आदमी पार्टी और ना कांग्रेस, इनसे हमारा वैचारिक धरातल पर कोई मेल हो ही नहीं सकता। ये दोनों पार्टियां हमारे लिए एक समान है। दोनों पार्टियां, मैं तो यही कहूंगा, भ्रष्टाचारी पार्टी है और दोनों पार्टियां एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। परिवारवाद या व्यक्तिवाद। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है बस कुछ देर के लिए।
और आतिशी जी जरा अपना जवाब तैयार रखिएगा। आलोक जी ने जो सवाल पूछा कि क्या ऐसी परिस्थितियां अगर निर्मित होती हैं तो आम आदमी पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से कोई भी समर्थन देने की बात सोच सकती है? वापस आ रहे, बने रहिए हमारे साथ। हम चर्चा कर रहे हैं न्यूज नेशन पर दिल्ली के ओपिनियन पोल की, जिसमें आज यदि चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल में, जिसमें 41 से 45 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी भी दूसरे नंबर पर हो सकती है, लेकिन वो बहुमत से बहुत दूर दिखाई देती है, और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। शहजाद, बहुत देर से 2 घंटे से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तकलीफ हो रही है मुझे थोड़ी सी कि जिस पार्टी ने 15 साल तक दिल्ली में सरकार चलाई, मुख्यमंत्री बनाए, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारे घोटाले भी हुए, बहुत सारी योजनाएं भी बनी, लेकिन आज उस पर चर्चा नहीं हो रही। आपको भी तकलीफ है? न नेता है, न पार्टी है, कुछ भी नहीं बचा। और आप जैसे नौजवान जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनकी ज्यादा मुझे चिंता हो रही है कि क्या भविष्य होगा कांग्रेस का दिल्ली में। नहीं, मेरे भविष्य की चिंता तो आप ना ही करें, पर मैं आपको ये यकीनन दिला सकता हूँ विश्वास कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यू टर्न हो रहे हैं, दोनों पार्टी द्वारा यू टर्न हुए। दूसरी बात लोग कह रहे हैं, और मुझे इनफैक्ट खुशी है कि विजेंद्र गुप्ता आज प्राइस राइज पे फाइनली कुछ बोले कि हम लोग करेंगे इसको काबू में, क्योंकि मुझे लगा कि या तो बाजार से घोड़े पकड़ने की लाने की कवायद थी डागर साहब की, या त्रिलोकपुरी में आरएसएस एक फूल खिला रहा था मुजफ्फरनगर वाला। तो मुझे खुशी है कि विजेंद्र गुप्ता जी ने कम से कम 5 महीने बाद सरकार के ये तो कर दिया आश्वासित कि प्राइस राइज पे कुछ ना कुछ तो करेंगे, और ये नहीं करेंगे तो जो फ्लाईओवर बनाई है कांग्रेस ने, जो बढ़िया शासन दिया है, वो शीला जी ने और कांग्रेस ने ही दिया है, ये लोग भूले नहीं है। नहीं तो आपके यहाँ नेता कौन होगा इस पर? अरविंदर सिंह लवली या शीला दीक्षित? आज के तारीख में बीपीसीसी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली है, उनके साथ हरून यूसुफ है, और शीला जी एक ऐसा चेहरा है जिनको लोग दिल से चाहते हैं। तो ये हमारे मल्टीपल चेहरे हैं, ये मोदी जी वाली पार्टी नहीं है। नहीं, एक शीला जी चेहरा है, सोच लीजिएगा। शीला जी का जो इतिहास रहा है काम का, उसको क्या नजरअंदाज किया जा सकता है? आतिशी जी, मेरे पास आपके ये 18 मुद्दे जो आपने सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी, मुद्दा नंबर 1 दिल्ली में वीआईपी कल्चर बंद करना, और आखिर में बहुत लंबा नहीं, केंद्र सरकार की मदद, न्याय व्यवस्था, महिला सुरक्षा, ये 18 बिंदु इस बार के चुनाव में भी रहेंगे या इसमें कुछ नया ऐड करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जो 18 बिंदु हैं, ये हमारी पार्टी के बिंदु नहीं हैं। ये 18 मुद्दे आम जनता से निकल के आए हैं। जब हम हर गली मोहल्ले में गए, वहां पे मोहल्ला सभाएं की, वहां से ये मुद्दे निकल के आए हैं। आज भी दिल्ली में आम आदमी के यही मुद्दे हैं। शीला दीक्षित जी की मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया कि आम आदमी को फ्लाईओवर नहीं चाहिए, आम आदमी को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी ने जो महंगाई की बात करी थी, वो भी काफी ये जो अपने विजेंद्र गुप्ता जी ने महंगाई वाली बात की थी, उस पर काफी अचंभा होता है, क्योंकि उनके आने के बाद महंगाई कम होने के बजाय बढ़ी ही है। चाहे वो ट्रेन की टिकट के दाम हो, चाहे वो तत्काल के दाम हो, चाहे वो सब्जी के दाम हो, चाहे वो दाल के दाम हो, तो भाजपा महंगाई कम कर सकती है, गुमराह करने की महंगाई कम कर सकती है। आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई थी तो बिजली के बिल कम हुए, पानी के बिल कम हुए। महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह बहुमत में आई है। अच्छा आतिशी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। हमने अपना ओपिनियन पोल पेश किया। विजेंद्र जी, तो फिर मैं जो बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूँ, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आतिशी जी, क्या मेरे सवाल का जवाब देंगी? करवाते एक सवाल में अजय जी मैं जी बिल्कुल, प्लीज कहिए। देखिए, सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा जवाब चाहिए। जब पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने जन लोकपाल, जैसे आपने मेरे सवाल का जवाब दिया है, के पास नहीं भेजेंगे, इस जिद में सरकार गिरा दी। तो क्या ये उनका फैसला उस समय सही था या गलत था? अगर वो गलत था तो आप अब अगर उसको गलती मान रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जनता आपको क्यों लाए, क्योंकि आपने एक छोटी सी बात पर सरकार गिरा दी। और अगर वो सही था तो क्या आप फिर उसको दोहराएंगे विधानसभा के अंदर कि बिल को उपराज्यपाल को भेजे बगैर पेश करना चाहेंगे? आप इसमें मैं सवाल चाहूंगा, जवाब चाहूंगा। जो जन लोकपाल बिल में पेश करने सवाल पहुंच गया, बताएं उनके बारे में। नहीं, इसका अर्थ ये है जी, उनका जवाब तो सुन लीजिए, हमारे पास 1 ही मिनट बचा है। पास ना होना, राज्यपाल के पास नहीं भेजूंगा, ये जिद थी, पास होना वो कोई सही थी या गलत थी? वो कोई छोटी
वो जिद कोई सही थी छोटी या बात गलत थी, नहीं मैं ही थी। जानना चाहता हूँ। जन लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई थी वो आम आदमी पार्टी के सवाल ये नहीं था। मुख्य मुद्दा विजयन था। जी, चलिए, आम आदमी विजयन जी, पार्टी मैं जरा आपको याद दिला देता हूं। सुन लीजिए बात, सुन इस लीजिए। बात को लेकर के विजय जी, हमारे पास समय खत्म हो गया, इसलिए मुझे आपकी इस चर्चा में बीच में घुसना पड़ रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबों से, लेकिन विजयन जी, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि सरकार गिराना उनके लिए बहुत अच्छा फैसला नहीं था। इस बात को उन्होंने माना। सवाल ये नहीं आप है, कितनी क्या बार ये इस चीज को दोहराना चाहेंगे, लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए ना कि आप चुनाव करवाना चाहते हैं कि नहीं, और करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन देते हैं? पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। इससे पहले की चर्चा को हम खत्म करें, इससे पहले की चर्चा को हम खत्म करें, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा आतिशी जी, अगर आज आप अपना पोल करा रही होती तो आम आदमी पार्टी को आपके हिसाब से कितनी सीटें मिलनी चाहिए? क्या पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से आज बना सकती है अगर आज चुनाव हो जाए तो? बिल्कुल बना सकती है, और आम आदमी पार्टी जैसे ही चुनाव होगा बहुमत की सरकार बनाएगी, और ये भाजपा भी जानती है। अजय, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल बिन्नी साहब से पूछ लेते हैं। बस एक सवाल छोटा सा, हाँ या ना में। बिन्नी साहब, जो बहुमत की सरकार आएगी, क्या बिन्नी साहब जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? नहीं, मैं 100%, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को झूठ बोला है, कपट से राजनीति की है, तो उसका पर्दाफाश करने के लिए मैं उनके सामने चुनाव लड़ेंगे, और मेरा ये चैलेंज है कि मैं नई दिल्ली से उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ये मैंने निश्चित चलिए, तो ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहूंगा आप सबों से, इस चर्चा को मैं यही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी तस्वीर जो निकल कर आ रही है, अगर आज दिल्ली में चुनाव हो जाए तो ऐसा प्रतीत होता है न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल के अनुसार कि 41 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, और अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबर